हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज होली है, छोटी होली है, यानी पूजने वाली होली है, जलाने वाली होली है। और आज मैंने सोचा कल दुल्हनी के लिए मैं आपको कलर्ड पूरी बताती हूँ, जो मैं बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू भी होगी जिसके अंदर, जो मैं बता रही हूँ आपको। मैं फूड कलर यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें बीट रूट यूज कर रही हूँ रेड कलर देने के लिए। ग्रीन के लिए मैंने पालक यूज किया है और येलो कलर के लिए मैंने हल्दी यूज किया है। तो आइए आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने 250 ग्राम आटा लिया है और ये मैंने बीट रूट का पेस्ट लिया है। आप देख सकते हैं ये बीट रूट है, इसका पेस्ट है ये, जो मैंने एक बीट रूट को थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में पीस लिया है। ये पालक का पेस्ट है। ये देखिए, ये मैंने पालक को करीब हाफ बंच मैंने पालक लेके इसको कच्चा पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के, और इससे डार्क ग्रीन कलर आ गया है। ये मैंने अजवाइन ली है और ये हल्दी ली है येलो कलर देने के लिए। ऑयल है, आटे में डालना है मोइन के लिए, घी भी डाल सकते हैं आप। नमक है और ऑयल हमें फ्राई करने के लिए चाहिए, और ये पानी है आटा मलने के लिए। ये देखिए, ये मैंने वेल बना लिया है और इसमें मैं 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूंगी। इसको मिक्स करूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन डालूंगी और सॉल्ट टू टेस्ट। ये देखिए, और इसको मैं अच्छे से हाथ से मथ लूंगी, मिक्स करूंगी अच्छे से। मैंने पहले भी आपको आटा लगाना बताया है, उसी टाइप से आपको लगाना है, बस केवल इसमें जो डिफरेंट प्योरीज हैं वो हम डालेंगे। जैसे ये फर्स्ट मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। आप फूड कलर यूज कर सकते हैं अगर जल्दी में बनाना है, बट अगर कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करनी है तो आपको ये ग्रीन पालक लेना चाहिए, मेथी लेना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि आपको देखना है इसमें कि ज्यादा आटा गीला ना हो जाए। हमें पूरी का सख्त आटा लगाना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर है, क्योंकि हमने इसको कच्चा पीसा है। ये देखिए, थोड़ा कड़क आटा लगाना है, टाइट, जैसा हम पूरी के लिए लगाते हैं। इस पे हम हल्का सा ऑयल लगा के इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए ढक कर रख देंगे। ये देखिए, वापस हमने आटा लिया है, उसी बाउल में ले लिया है क्योंकि वो अच्छे से निकाल लिया था, और उसमें हमने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ऑयल है जो हम मोइन डालने के लिए लेंगे, और इसको अच्छे से वैसे ही मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप, सेम प्रोसीजर है। प्योरी अलग अलग डालनी है। जो प्योरी है वो ग्रीन कलर की थी, अभी जो हम प्योरी ले रहे हैं वो पर्पल है। ये हम इसमें प्योरी डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी डाल के ही हम मिक्स करेंगे। बहुत डार्क कलर आएगा इसका। और इसी तरह से हम हल्दी वाला आटा भी लगा लेंगे। ये देखिए, ये बीट रूट वाला हमने लगा दिया है आटा। ये मैंने हल्दी का 1 टेबलस्पून, बड़ी टेबलस्पून मैंने हल्दी डाली है। जब तक येलो कलर ना आ जाए तब तक आप डाल सकते हैं उसको, क्योंकि पूरी पकाने में इसका ये पक जाती है, तो ऐसा कोई टेस्ट फर्क नहीं होता। तो इनको मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए ढक के रख दूंगी। ये देखिए, हमने 15 मिनट्स के लिए आटा रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें से ऐसे ये निकालेंगे और इसको इस तरह से लंबा लंबा बनाएंगे। ऑयल लगाएंगे हाथ में और इसको ऐसे थोड़ी सी स्टिक के जैसे ऐसे लंबा करके रख लेंगे। ऐसे ही दूसरे कलर का लेंगे, ग्रीन कलर का लेंगे, सेम इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे। ऐसे ही येलो कलर का लेंगे, जो हमने हल्दी से मिलाकर गूंथा है। ये देखिए, येलो कलर भी ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे। ये देखिए, ऐसे रखेंगे इसको और इसको ऐसे रखेंगे।
अब हम इसको चोटी की तरह गूंथेंगे। ये देखिए, जैसे एक हेयर स्टाइल बनाते हैं ऐसे हम इसको चोटी की तरह गूंथ लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसके कलर मिक्स हो गए हैं। अब हम ये थोड़ा सा एंड में निकाल देंगे और इसके इस तरीके से हम लोइयों के लिए जितना बड़ा पेड़ा चाहिए उतने बड़े पेड़े काट लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने पीस कट कर लिया है। अब ऑयल लगाएंगे हाथ पर और हम इसको ऐसे करके हल्के हाथ से ऐसे गोल करेंगे, हल्का सा। और ये कहीं येलो कलर, कहीं रेड कलर, ऐसे ये अलग से शेड आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे करके हल्का सा हम ऐसे गोल करेंगे और ये देखिए ऐसे इसके कलर्स आ जाएंगे। इसी तरह से हम सारी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए हमारी लोइयां बनके तैयार हैं। ये आटे की तीनों तरफ से अलग अलग कलर आया है। इसको ऐसे हमें घुमाने का ऐसा स्टाइल बनाना है ताकि वो अच्छे से हो जाए। अब हम इसे ऑयल लगा के बेल लेते हैं। ये देखिए इस टाइप से हम थोड़े बड़े साइज की पूरियां ऐसे बना के रख लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं। ऐसे ही हम एक एक करके सारी बना लेंगे। ये देखिए हर पूरी में डिफरेंट डिजाइन आएगा। ये इस टाइप से हम इसको बेल लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये पूरी जो हमने बेली है वो डाल के देख लेते हैं। ये देखिए इसको हम हल्का हल्का ऐसे प्रेस करेंगे। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी हमारी बनी है। ऐसे ही हम दूसरी पूरी डाल देंगे इसमें। इसको भी दोनों तरफ से अच्छे से सिक जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं हर पूरी में डिफरेंट डिजाइन आएगा क्योंकि हमने इसको इस टाइप से किया है। इसका ऑयल हम अलग से निकाल देंगे। दूसरी पूरी को फिर देखिए कितने अच्छे से फूल गई हैं क्योंकि हमने आटा बहुत अच्छे से मथा है और इसको बहुत देर के लिए लगा के रखा था हमने, मतलब 15 मिनट्स हमने रेस्ट करने दिया है, तभी हमारी पूरी अच्छी बनी है। पूरी या चपाती अच्छा बनाने के लिए आपको आटा अच्छा लगाना बहुत जरूरी है। उसको अच्छे से चिकना करना है, मथना है, तभी उसकी पूरी या पराठा अच्छा बनता है। ये देखिए हल्का सा रेडिश कलर होने लगे तभी हमें उतारना है क्योंकि हमें कलर्ड पूरी में ये नहीं पता चलेगा कि सिक गई कि नहीं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जले ना। ये देखिए कोई भी पूरी हमारी ऐसी नहीं है जो फूली नहीं है, सारी पूरी फूल गई हैं। अब हम एक और डाल देंगे। ये देखिए और हम एक एक करके निकाल लेंगे और इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर खूबसूरत पूरी बनी है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके बच्चे या कोई भी बड़े इनको देखकर उछल पड़ेंगे कि वाओ इट्स ब्यूटीफुल, इट्स मल्टी कलर पूरी। तो आप, और फिर न्यूट्रिटिव है। हमने जो ग्रीन कलर दिया आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, पालक से दिया है, बीटरूट है, हल्दी है, सभी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।